हाय। आज हम बात करेंगे पोस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। यानी जब स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई होके आ जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले क्या क्या दिक्कत आती है या क्या क्या सवाल है जो आपके मन में आ सकता है, उसको लेके बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 6 के बारे में बात करेंगे। जब सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर इशू हो जाती है, तब कोई भी एम्प्लॉयर, वर्कमैन या ट्रेड यूनियन अगर उसको कुछ ग्रीवेंस है स्टैंडिंग ऑर्डर को लेके, तो वो अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा? अपीलेट अथॉरिटी को। कितने दिन के अंदर करेगा? 30 डेज के अंदर अंदर। दिन 30 डेज मतलब कहां से काउंट होंगे? जिस दिन से सर्टिफाइंग ऑफिसर अपीलेट अथॉरिटी को ऑर्डर सबमिट किया होगा, उसी दिन से 30 डेज। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अपीलेट अथॉरिटी अभी कौन होगा? मान लीजिए आपके कंपनी के हिसाब से या आपके स्टेट के हिसाब से आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफाइंग ऑफिसर है डीएलओ। तो डीएलओ जब स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करेगा तो एक कॉपी उसके सीनियर को देगा, जो भी सब कलेक्टर हो गया या कलेक्टर हो गया, तो यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी वही होंगे। तो समझ में आया? तो जिस दिन से डीएलओ सब कलेक्टर को स्टैंडिंग ऑर्डर चिट्ठी के माध्यम से या लिखित रूप के माध्यम से दिया होगा, उस दिन के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आप एज ए एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव आप उसको अपील कर सकते हो। ये पहला सेक्शन 6 में ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? सेक्शन 13A। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है अगर उसको लेके कुछ इंटरप्रिटेशन या इंप्लीमेंटेशन के लेके अगर कुछ इश्यूज हो रहा है, तब डायरेक्टली आप लेबर कोर्ट में उसको ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है मेरे फैक्ट्री के हिसाब से या मेरे कंपनी के हिसाब से सुइटेबल नहीं है, तो इस पॉइंट पे मैं सहमत नहीं हूं, तो मुझे इस पॉइंट में बदलाव करना है। आप इसको लेबर कोर्ट में ले सकते हो। तीसरा क्या है? डिस्प्यूट रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? अगर आपका स्टैंडिंग ऑर्डर बन के आ गया, सर्टिफाइड हो गया, तो उसको लेके आपको कुछ इश्यूज है, आपने अपीलेट अथॉरिटी को और सर्टिफाइंग ऑफिसर को ये रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को मॉडिफिकेशन करना है, तो अगर वो लोग मॉडिफाइड नहीं करते हैं, कुछ अलग लिखित रूप पे दे देते हैं कि इस कारणवशात आपका मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और वो कारण जो भी रीजन है आपको लगता है वो लॉजिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, आप एज ए एम्प्लॉयर और वर्कमैन और ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव एक डिस्प्यूट के माध्यम से आप इसको रेज कर सकते हो। और क्या हो सकता है? आपको जो आपका सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसको आप एज ए कंपनी एक प्रोमिनेंट प्लेस पे, जहां पे बहुत सारे लोग या वर्कमैन एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, उसी एरिया में उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो लिखा होना चाहिए। और दूसरा है, जो भी आपका रीजनेबल लैंग्वेज है, जिस स्टेट का जो भी मदर टंग है, उसी लैंग्वेज में आपको इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। अभी जानते हैं स्कोप ऑफ द पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। एक सर्टिफाइंग ऑफिसर का क्या पावर हो सकता है? क्या वो कुछ भी कर सकता है? जी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको सेक्शन 5 के अंदर जो भी ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर आप उसको दिए हो, उसकी रीजनेबलनेस और फेयरनेस के बारे में वो बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मना कर देगा कि मैं आपका स्टैंडिंग ऑर्डर अप्रूव नहीं करूंगा। अगर अप्रूव नहीं करता है तो आइदर उसको वो एस्केलेट करेगा या उसको ऐसे ऐसे रीजन देगा कि ये रीजनेबल नहीं लगता है, इसमें इस पॉइंट की फेयरनेस को लेके मुझे थोड़ा डाउट है, आप कुछ अलग से लिख के दीजिए। ऐसा नहीं कि ब्लैटेंटली वो मना कर देगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं करूंगा कोई नहीं कह सकता। कोई भी अथॉरिटी, इंस्पेक्टर के पास ये पावर नहीं होता है आपकी जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर है या अलग कुछ प्रोविजन है उसको डिनाई करके कुछ और करना चाहिए करके, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उनको जो भी उनको ग्रीवेंस है, जो भी उनको डाउट है, जो भी उनको उसकी रीजनेबलनेस या लॉजिक या फेयरनेस को लेके जो भी इश्यूज है, जो भी पॉइंट है, वो उसको बदलाव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं आपको स्टैंडिंग ऑर्डर को फाड़ के और डस्टबिन में फेंक सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और क्या लिमिटेशन है सर्टिफाइंग ऑफिसर का? जो भी शेड्यूल में मेंशन्ड है, जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर की पॉइंट, उससे बियॉन्ड वो कुछ भी उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। शेड्यूल मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के शेड्यूल 2 में कुछ पॉइंट्स है, इस चीज को लेकर आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, और कुछ पॉइंट शेड्यूल 3 में है जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में
आप इस पॉइंट को एज ए डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। इस दोनों पॉइंट के बाहर अगर तीसरा कुछ वो दे रहा है, मतलब आपके स्टैंडिंग ऑर्डर में ये सारे पॉइंट को आपने कवर करके दिया हुआ है, उसके बाद भी अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर बोलता है कि नहीं नहीं, इससे इससे इसको काट करके या इसको चेंज करके आप दूसरा कुछ लेके आओ, तो ऐसा वो कर नहीं सकते। ये उनका एक लिमिटेशन रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।